नमस्कार, हिमाचल अभी के रेडियो बुलेटिन के साथ मैं राजेश कुमार। पेश हैं अभी तक के प्रमुख समाचार। सबसे पहले हेडलाइन। FRA के अंतर्गत भूमि लीज पर मिलने का इंतजार कर रहे लोग, सीएम ने 60 लाभार्थियों को भू पट्टा प्रदान किया। अगले शैक्षणिक सेशन में होगा बदलाव। अब हिमाचल के स्कूलों में योग और संस्कृत सीखेंगे बच्चे। हिमाचल तकनीकी विश्वविद्यालय में इसी सेशन से एमटेक MA योग की कक्षाएं। धर्मेंद्र गिल को पदोन्नति कर ENC प्रोजेक्ट लगाया। जल शक्ति विभाग में एक चीफ इंजीनियर का तबादला, एक SC को प्रमोशन। हिमाचल को रेलवे का बड़ा तोहफा, 2 ट्रेनों के स्टॉपेज की सौगात मिली, बोले अनुराग ठाकुर। सिरमौर प्रकरण पर प्रतिभा सिंह ने दी सफाई। मंच पे नहीं थी जगह, इसलिए विधायक बैठे थे नीचे। राष्ट्रपति चुनावों के नॉमिनेशन की तैयारी शुरू। बीजेपी विधायकों की चंडीगढ़ में कल बैठक। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर ने आज जिला किन्नौर के रिकांगपिओ में राज्य स्तरीय जनजातीय नृत्य और शिल्प मेले का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस जनजातीय जिले के लोग गत 16 वर्षों से FRA के अंतर्गत भूमि लीज पर मिलने का इंतजार कर रहे हैं। सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि आज 107 लोगों को लीज पर भूमि उपलब्ध करवाई जा रही है, जिनमें से 60 मामले FRA के अंतर्गत और 47 मामले नोतोड़ के हैं। इस प्रक्रिया में तेजी लाई जा रही है। सीएम जयराम ने 60 लाभार्थियों को भूपट्टा भी प्रदान किया। उन्होंने कहा कि ये ऐतिहासिक कदम है और जनजातीय क्षेत्रों के लोगों को भूमि प्रदान करने में दूरगामी सिद्ध होगा। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ाए जाने वाले विषयों में अगले शैक्षणिक सेशन में कुछ बदलाव किए जाएंगे। इसको लेकर हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की तरफ से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इसके अलावा स्कूलों की सालाना एक्टिविटीज़ को लेकर भी पूरी रूपरेखा तैयार कर ली गई है। स्कूली शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश सोनी ने बताया है कि प्रदेश के सरकारी स्कूलों में अगले शैक्षणिक सेशन में संस्कृत और योग विषयों को शुरू किया जाएगा। ये व्यवस्था 3री कक्षा से शुरू होगी। इस बारे में प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड प्रबंधन की ओर से एक प्रस्ताव जुलाई में प्रदेश सरकार को भेजा जाएगा और स्वीकृति मिलते ही शुरू कर दिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर इसी शैक्षणिक सेशन से एमटेक साइबर सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और MA योग की कक्षाएं शुरू करेगा। बुधवार को विश्वविद्यालय की शैक्षणिक परिषद की 29वीं बैठक में फैसला लिया गया। बैठक कुलपति प्रोफेसर शशि कुमार धीमान की अध्यक्षता में हुई। बैठक में स्नातकोत्तर विषयों को इस सेशन में शुरू करने का निर्णय लिया गया। इससे विश्वविद्यालय में शोध और विकास प्रकोष्ठ की भी स्थापना को शैक्षणिक परिषद से स्वीकृति मिली। विश्वविद्यालय से संबंधित शिक्षण संस्थान भी अपने अपने स्तर पर शोध और विकास प्रकोष्ठ की स्थापना कर सकते हैं। हिमाचल सरकार ने जल शक्ति विभाग में चीफ इंजीनियर मंडी जोन धर्मेंद्र गिल को पदोन्नति का तोहफा दिया। सरकार ने गिल को मुख्य अभियंता से प्रमुख अभियंता पद पर पदोन्नति दी है। पदोन्नति के बाद धर्मेंद्र गिल ENC प्रोजेक्ट मंडी बनाए गए हैं। इस बाबत मुख्य सचिव राम सुभग सिंह ने आदेश जारी किए हैं। बीते 31 मई को ENC प्रोजेक्ट सुशील जस्टा सेवानिवृत्त हुए थे। इनके स्थान पर अब धर्मेंद्र गिल को तैनाती दी गई है। इसी तरह सरकार ने एक अधीक्षण अभियंता को चीफ इंजीनियर पदोन्नत किया है। SC विजय कुमार को पदोन्नति के बाद चीफ इंजीनियर डिज़ाइन एंड मैनेजमेंट शिमला लाया गया। चीफ इंजीनियर शिमला प्रदीप कुमार शर्मा को यहां से ट्रांसफ़र कर मंडी में भेजा गया है। अंबाला कैंट दौलतपुर चौक पैसेंजर स्पेशल ट्रेन को चुरडू तकराला स्टेशन पर और सहारनपुर ऊना हिमाचल पैसेंजर एक्सप्रेस के राय महतपुर में स्टॉपेज की स्वीकृति देकर हिमाचल को रेलवे ने तोहफा दिया है। इसके लिए केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार प्रकट करते हुए इससे हिमाचल में रोजगार और पर्यटन को बढ़ावा मिलने की बात कही। अनुराग ठाकुर ने कहा कि स्वीकृति हिमाचल में रोजगार और पर्यटन को बढ़ावा देगी। यात्रियों को इससे बड़ी सुविधाएं मिलेंगी। दोनों जिलों के लोगों को यात्रा में आने वाली समस्याओं को कम करने के लिए ये स्टॉपेज अहम भूमिका निभाएंगे। हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने पार्टी के भीतर चल रही गुटबाजी की बातों को सिरे से खारिज कर दिया।
सुंदरनगर में मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि पार्टी में वह एकजुट हैं। सिरमौर में हुई घटना पर उन्होंने कहा कि वहां मंच पर इतने अधिक लोग चढ़ गए जिस कारण बैठने की जगह नहीं बची। ऐसे में जो विधायक हैं उन्होंने मंच से किसी को हटाने की बजाय खुद ही नीचे बैठना उचित समझा। हालांकि बाद में उन्हें मंच पर बैठाया गया, लेकिन इस घटना को गुटबाजी के साथ नहीं जोड़ा जा सकता। प्रतिभा सिंह आज मंडी जिला के दौरे पर हैं। वह यहां पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ आगामी चुनावों को लेकर बैठक कर रही हैं। राष्ट्रपति चुनावों को लेकर कल नॉमिनेशन प्रक्रिया शुरू होने वाली है। इसको लेकर प्रदेश बीजेपी के सभी विधायकों को चंडीगढ़ पहुंचने के आदेश पार्टी हाईकमान की तरफ से जारी कर दिए गए हैं। विधायकों की चंडीगढ़ जाने की सूचना संसदीय कार्य मंत्री सुरेश भारद्वाज की तरफ से दी गई। संसदीय कार्य मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा है कि विपक्ष का उम्मीदवार किसी भी सूरत में जीत दर्ज नहीं कर सकता। ऐसे में विपक्ष को एक ट्राइबल महिला के विरोध में केवल सांकेतिक तौर पे उम्मीदवार खड़ा नहीं करना चाहिए। इसके साथ समाचार समाप्त हुए।